हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जय हिंद सभी को एक बार फिर से। और आज हम सीखने वाले हैं घनमूल और वर्गमूल कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से। इस वीडियो में आज आपको मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहूँगा कि आप लोग वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख जाएंगे। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। दो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, इधर है वर्गमूल का और इधर है घनमूल का। तो आ जाइए, बिना किसी देरी के करते हैं सबसे पहले वर्गमूल। अपने पास संख्या है 44,100 है। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि इनमें हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अब मुझे बताइए कि इसमें किस संख्या का भाग जाएगा। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है। 2 की भाजकता का नियम यहाँ पे लग रहा है, तो मैं इसमें 2 का भाग दूंगा। देखो 4 में भाग दूंगा 2 बार चला जाएगा, 2 फिर 4 में भाग दूंगा 2 बार, 1 में नहीं जा रहा तो भाग टूट के 0 लगाऊंगा मैं, ठीक है। और फिर 10 में भाग दूंगा 5 बार और 0 में भाग जाएगा, भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट के 0, ठीक है। फिर भाग जा रहा है 2 का, तो फिर मैं 2 का भाग दूंगा। 2 में जाएगा 1 बार, फिर 2 में जाएगा 1 बार, 0 में नहीं जा रहा तो भाग टूट का 0। 5 में जा रहा है 2 बार, है ना, 2 2 4, है ना, तो 2 बार जा रहा है, 1 बचेगा। फिर ये जाएगा आपका किस में? 10 में जाएगा 5 बार। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब तक इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तभी ही 2 का भाग जाता है, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाता है। अब माय डियर, 2 का भाग तो जाना बंद हो चुका है, तो फिर किसका दें? तो हम चेक करेंगे कि इसमें 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। तो 3 का भाग चेक करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5 9 हो रहा है। अंकों का योग यदि 9 हो जाए, 9 का गुणज हो जाए, 3 या 3 का गुणज हो जाए, तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 9 नहीं, 3 या 3 का गुणज, तो 3 का गुणज 9 भी है, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। 11 में जाएगा 3 का भाग 3 बार, 9, 3 या 9, 2 बचेगा, 2 यहाँ 0 के यहाँ उतार देंगे, 20 हो जाएगा। 20 में जाएगा 6 बार, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। 22 में जाएगा आपका कितने बार? 7 बार, 7 या 21, और 1 बचेगा, इसमें जाएगा 5 बार, ठीक है। अब भी 3 का ही जा रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो ये तो हो ही रहा है 9, तो इसको तो हटा दो, इसमें जा रहा है, और ये भी 15 इसमें भी जा रहा है, मतलब टोटल मिला के आपका जो कितना हो रहा है, फिर 3 से इसमें डिवाइड जा रहा है। 3 से 3 में डिवाइड जाता है 1 बार, 3 से 6 में डिवाइड जाएगा 2 बार, 7 में जाएगा 2 बार, 1 बचेगा, और 15 में 5 बार। फिर चेक करो, फिर हो रहा है 10। अब इसमें 2 का जाना हो चुका है, सॉरी 3 का जाना हो चुका है बंद। पहले 2 का बंद हुआ था, अब 3 का भी बंद हो चुका है, क्योंकि ये अंकों का योग 10 हो रहा है, 9 नहीं हो रहा, 12 भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसमें केवल 4 का नहीं देंगे हम, बिल्कुल 5 का देंगे, क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या है, हम तो अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो इसमें 5 का देंगे। 12 में जाएगा 2 बार, 2 बचेगा। 22 में जाएगा 4 बार, 2 बचेगा, फिर 5 बार, है ना। फिर 5 का ही जा रहा है, इसमें जाएगा 4 बार, और 4 बचेगा, इसमें जाएगा 9 बार। अब 5 का भी जाना बंद हो गया है, तो कितने का जाएगा? अब 7 का। 6 का हम देंगे नहीं, क्योंकि 6 भाज्य संख्या है, तो इसमें दीजिए। इसमें जाएगा कितनी बार? 7 बार। 7 का भाग 7 7 49 जाता है 7 बार, और इसमें जाएगा 1 बार। ये जो संख्या है ना, ये तो अभाज्य गुणनखंड निकल के आ चुका है। लेकिन यदि हमें वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का मतलब है कि जो ये अपने पास संख्या है इसका वर्गमूल। तो देखो, इस संख्या का वर्गमूल हम यहाँ लिखते हैं कि ये जो संख्या रहेगी पूरी कितनी है? 44 और 100, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 2 का 1 1 जोड़ा बन रहा है, तो जब ये वर्गमूल से बाहर आएगा ना, और वर्गमूल यहाँ 2 और होता है, जब ये वर्गमूल से बाहर होता है तो इन जोड़ों में से हम 1 1 ले लेते हैं, मतलब 2 ले लेंगे 1 ले लेंगे 3, 1 ले लेंगे 5, और 1 ले लेंगे 7, ठीक है। गुणा कर लेंगे इन सबको, ये हो गया 10, 30
और 7 ते 21, 210। ये हो गया आपका वर्गमूल। इस वाली संख्या का ये वर्गमूल आ गया कितना, 210। ठीक है, वर्गमूल तो निकालना सीख लिया आपने। अब हम एक अनादर एग्जाम्पल लिए हैं और इसका निकालना सीखेंगे घनमूल। ठीक है ना, घनमूल। घनमूल का मतलब है कि यहाँ देखो 2-2 के जोड़े बने थे, पेयर बने थे। अब यहाँ पे 3-3 के पेयर बनेंगे और उन 3-3 के पेयर में से एक एक अंक हम बाहर लेंगे। इधर से अपने 2-2 संख्याओं के पेयर बने थे, 2-2 संख्याओं के पेयर बने थे, उधर 3-3 संख्याओं के पेयर बनेंगे। अब देखो कितने का भाग जा रहा है, 15 और 9, ये तो 24 हो रहा है और 24 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 2 से तो जा नहीं रहा है, इसमें इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से जा नहीं रहा है, क्योंकि इकाई अंक क्या होना चाहिए 2 से जाने के लिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, जो कि नहीं है। चलिए, तो 3 से डिवाइड 3 में एक बार जाता है, इधर भी एक बार, इधर 2 बार जाएगा, तो 3 दूनी का 6, 1 बचेगा, तो 15 में जाएगा 5 बार। अब 3 का जा रहा है क्या, इधर जा रहा है ना, क्योंकि ये हो रहा है 9, तो 3 का फिर जा रहा है, 3 का इसमें जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बचेगा, और 21 में जाएगा 7 बार, 1 बचेगा, 15 में जाएगा 5 बार। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, और 1 बचेगा, 6 मानी 1 बचेगा, तो ये 5 बार। फिर 3 से जाना बंद हो चुका है, अब 5 का ही डिवाइड जाएगा, इसमें 5 का डिवाइड जाएगा, कितने का जाएगा, 5 का। 5 का जाता है 12 में, तो 2 बार चला जाएगा, और 2 बच जाएगा, तो 25 में 5 बार। फिर 5 से डिवाइड देंगे, फिर 5 से 5 बार जाएगा, और फिर फाइनली 5 से 1 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास जो संख्या थी ना, इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल का सिंबल होता है ये, यहाँ पे 3 लगाते हैं और यहाँ लिखेंगे 3, 3, 7, 5। अब यहाँ देखो माय डियर, 3-3 के पेयर अपने को बनाने हैं। एक तो ये बन गया पूरा तीनों का पेयर, और एक ये बन गया। इसमें से केवल एक 5 लेना है और इसमें से केवल एक 3 लेना, मतलब यहाँ आ जाएगा 3 गुणा 5, तो टोटल मिला के कितना हो गया अपना, 15 हो गया। 3 पंजे 15, तो इसका घनमूल कितना हो चुका है, 15। इस पूरी संख्या का घनमूल 15 निकल के आया है, और इस वाली संख्या का जो वर्गमूल था 210 निकल के आया है। घनमूल में हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं, गुणनखंड वैसे ही करते हैं जिस प्रकार से इसमें करते हैं, लेकिन जोड़े 3-3 के बनाए जाते हैं क्योंकि घन है, और इधर जोड़े 2-2 के बनाए जाते हैं। इधर 3-3 के जोड़े में से एक एक संख्या बाहर ली जाती है, और इधर 2-2 के जोड़े में से एक एक संख्या बाहर ली जाती है। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप सभी लोग घनमूल निकालना सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फुल सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद।